चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। किन्नौर में पिछले 13 घंटों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से किन्नौर की सभी सड़कें और मार्ग और नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। करीब 11 घंटों से बिजली गुल है और पूरे किन्नौर में ब्लैकआउट है। रिकांगपिओ में ही 1 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। किन्नौर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऊपरी इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी रात से हो चुकी है। बिजली पूरे इलाके में गुल है। पूरे इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति है। यातायात के लिए सड़कें बंद है। आवागमन पूरे तरीके से अवरुद्ध है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और प्रशासन की बात करें तो एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से बिना मतलब बिना काम के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। वहीं लाहौल घाटी की बात करें तो वहां पर भी भारी बर्फबारी जारी है। करीब 3 फीट ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। केलोंग मनाली सड़क मार्ग पूरे तरीके से बंद है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। 3 फीट से ज्यादा की बर्फबारी अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। राजमार्ग बंद है और लाहौल स्पीति की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केलोंग मनाली राजमार्ग बंद है। यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध है। बिजली गुल है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड पूरे मौसम में बढ़ गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अरुण का, जो हमारे साथ लाहौल स्पीति से और प्रेम किन्नौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अरुण आपका रुख करना चाहूंगी। फोन लाइन पर आप मौजूद हैं। किस तरीके की स्थिति इस वक्त किन्नौर में देखने को मिल रही है और स्थानीय प्रशासन द्वारा किस तरीके के इंतजामात नजर आ रहे हैं? जासमीन, सबसे पहले यह है कि जो किन्नौर जिले में लंबे अरसे बाद करीब 1 फीट के आसपास जो जिला मुख्यालय की बात है तो 1 फीट बर्फबारी अभी तक जम चुकी है और लगातार बर्फ का दौर भी जारी है। ऐसे में जिला किन्नौर में पूरी तरह से जनजीवन थम चुका है और पूरी तरह से ब्लैकआउट है। करीब 11-12 घंटे हो गए हैं। बिजली गुल है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित सभी लोकल संपर्क मार्गों पर यातायात ठप है। जहां बर्फबारी एक और जहां मुसीबत है स्थानीय लोगों के लिए, वहीं किसान बागवान के लिए राहत है, क्योंकि लंबे अरसे से किसान बागवान बर्फबारी न होने से उनकी जो चेहरे पे जो मायूसी का जो शिकन दिख रहा था वो साफ दिख रहा है कि वो खुश है। क्योंकि इस बर्फबारी से जो हमारे यहाँ किन्नौर की बात करें तो जो नगरीय फसल है, जो सेब है, बादाम है, काला जीरा है, चिलगोजा है, इसके लिए ये जो बर्फबारी है अमृत है। लेकिन जो एक कुछ समय के लिए जो एक मुसीबत है, जो आसमान से जो गिर रही जो सफेद आफत है, इससे कुछ मुसीबत जरूर है, लेकिन जो बागवान है, किसान है, उनके लिए अमृत है। जी जासिम। बिल्कुल अरुण, आगे आने वाले समय के लिए बर्फबारी जाहिर सी बात है अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए जो परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं वो जरूर कठिन है। प्रेमलाल हमारे सहयोगी लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति में भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि ये बर्फबारी अच्छी मानी जाती है, लेकिन मौजूदा हालातों से निपटना लोगों के लिए काफी चुनौती भरा रहता है। प्रेमलाल। जी बिल्कुल जासमीन, क्योंकि इस साल जो है बर्फबारी जो है दूसरी बार इस तरह की जो है बर्फबारी लाहौल घाटी में देखने को मिल रही है। इसी पिछले लंबे अरसे के बाद जिस प्रकार का सूखे का एक दौर चला हुआ था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है और लोग काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक दिक्कतों या परेशानियों की बात की जाए तो क्योंकि जिस प्रकार से बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो पेयजल की समस्या है तो या सड़कों की समस्या है या कनेक्टिविटी की समस्या है, ये लगातार जो है बनी रहती है। इस समय भी क्योंकि अब लगभग 3 फुट के आसपास लाहौल स्पीति में पूरे लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो चुकी है। तो ऐसे में जो है कनेक्टिविटी जो सड़कों की बात की जाए तो भीतरी सड़क मार्ग जो है सभी समय जो है फिलहाल बंद हो गए हैं और इसके साथ साथ जो केलोंग मनाली सड़क मार्ग है जिसके अटल टनल के माध्यम से जाते हैं तो वो भी जो फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। और इसका प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने और इसके साथ कुछ एवलांस का भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों को इससे जो सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी गई है और अनावश्यक यात्रा न करने की भी
लोगों को जो है पहले ही हिदायत जारी कर दी गई है। जी जास्मीन। बिल्कुल अरुण, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और ब्लैकआउट की स्थिति पूरे किन्नौर में देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से क्या आपकी बातचीत हो पाई, क्योंकि ठंड बहुत है, बिना हीटर और बिना ब्लोअर के लोगों का वहां पर गुजारा करना काफी मुश्किल है ऐसे मौसम में? क्या अधिकारियों से बातचीत हो पाई, प्रशासन के नुमाइंदों से बातचीत हो पाई, क्या कुछ कदम वो उठा रहे हैं? यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एक्शन से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी बर्फबारी का दौर जारी है, जैसे ही थोड़ा बर्फबारी का दौर थोड़ा थमता है तो पेट्रोलिंग के लिए कर्मचारियों को भेजा जाएगा, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कहाँ तार टूटा है, कौन सा ट्रांसमीटर ठप पड़ा हुआ है, क्या होगा। ये सारा जब बर्फबारी थमने के बाद ही जान कि क्या स्थिति रहेगी। उसके अतिरिक्त जो लोक निर्माण विभाग से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सभी जो लोकल संपर्क मार्ग है उन्हों पे मशीनरी तैनात की गई है। उनका यही कहना है कि बर्फबारी थमते ही मशीनरी लगाकर रोड को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तो मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन भी जो हैवी बर्फबारी का जो चेतावनी दिया गया है उसके अनुसार अभी बर्फबारी का लगातार दौर जारी है, ऐसे में काम करना थोड़ा कठिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण और प्रेमलाल हमारे सहयोगी लाहौल स्पीति और किन्नौर से हमें ये जानकारियां दे रहे थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लगातार किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है। जैसे ही बर्फबारी थमेगी, जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ होगा, उसके बाद जो मशीनरी है उसे सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए लगाया जाएगा और स्थिति कहीं ना कहीं फिर सुधरती हुई नजर आएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल पुलिस ने खराब मौसम और बर्फबारी के मद्देनजर यात्रा संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने बताया है कि शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से चौपाल देहात, शिमला रामपुर और शिमला रोहड़ू मार्ग पर फिसलन है। ऐसे में बर्फबारी के चलते वाहन चालक इन सड़कों से यात्रा ना करें और अन्य रास्तों पर भी सावधानी से वाहन चलाएं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बर्फबारी का दौर पूरे हिमाचल में जारी है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और ऐसे में बर्फबारी वाली सड़कों से दूर रहने की अपील प्रशासन ने की है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग ने पहले से ही प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक बुएलाल के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका प्रदेश में असर दिखेगा। इस दौरान कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला, लाहौल और किन्नौर में बर्फबारी होगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश और तापमान गिरने से ठंड और बढ़ जाएगी। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। मौसम की तमाम जानकारियां देने के लिए सीधे शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर हिमाचल प्रदेश पर देखने को लगातार मिल रहा है। एक बार फिर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा? आपके पीछे कुछ सैलानी भी संभवतः मैं देख पा रही हूँ, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, सैलानियों से भी बात करेंगे, लेकिन अगर प्रदेश में मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश में शीतलहर जारी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले अगर शाम तक की हम बात करें तो लगभग 5 डिग्री तक गिरावट हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जिलों में एक सामान्य अनुपात की अगर हम बात करें तो लगभग 5 डिग्री की गिरावट हिमाचल प्रदेश के तापमान में है। और रात भर बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी रही। समूचे प्रदेश में बारिश पूरी रात जारी रही और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी जारी रही। और इस बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है लगभग उन पर सभी पर सड़कें बंद है। जो शिमला पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ठियोग से होकर जाने वाली जो सड़कें हैं उन सभी पर फिलहाल कुछ समय के लिए ना जाने की सलाह पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई है, क्योंकि फिसलन इन सड़कों पर बहुत है, बर्फबारी भी है और फिसलन भी है। तो ऐसे में क्योंकि सैलानी बाहर से आते हैं और अनुभव इन फिसलन बड़ी सड़कों पर चलाने का नहीं होता है और स्थानीय लोगों को भी सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। और अगर आज की बात करें, आज भी
अनुमान पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है कि बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले स्थानों पर हो सकती है, बारिश नीचे वाले स्थानों पर हो सकती है। फिलहाल अभी कुछ राहत लग रहा है कि जो टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ और थोड़ी राहत मौसम की तरफ से है, लेकिन जो स्थानीय लोगों को दिक्कत है वो झेलनी पड़ रही है। पीने के पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, इसके अलावा संपर्क मार्ग हम कह सकते हैं कि 300 के करीब सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है। किन्नौर की अधिकांश सड़कें बंद है, लाहौल स्पीति की अधिकांश सड़कें बंद है, शिमला अपरी शिमला की बात करें वहां अधिकांश सड़कें बंद है, कुल्लू की अधिकांश सड़कें बंद है। जो अपरी क्षेत्र है वहां पर फिसलन है और वहां पर सड़कें बंद है। कुछ सैलानी इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से आप हैं? पंजाब से। कहां कब यहाँ पहुंचे और क्या आप प्लान है आगे का? कल रात पहुंचे हैं, अब आगे कुफरी का प्लान है जाने का। अच्छा, अब स्नो की इच्छा थी तो की इच्छा थी पर स्नो पड़ी नहीं अभी। बिल्कुल, ऊपर वाले जो क्षेत्र है वहां पर जरूर बर्फबारी हुई। आपका क्या नाम है? मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम प्रेम सैनी है और हम स्नो देखने के लिए खास पंजाब से आए थे, लेकिन बारिश बहुत दिखी, स्नो कहीं नहीं दिखी हमें। तो स्नो ऊपर कह रहे हैं पड़ रही है, ऊपर अभी जाना है हमने कुफरी वगैरह या मारकंडा वगैरह में, तो हम जाने की कोशिश करेंगे। रास्ते काफ़ी बंद बताए जा रहे हैं, तो बारिश की वजह से। बारिश पूरी रात से जोर शोर से शुरू है। बिल्कुल जैस्मिन, बारिश जारी है पूरी रात से ही। और अगर हम यहाँ पर आपको थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहे शिमला और आसपास के क्षेत्रों का, तो आप देख सकते हैं कि बर्फबारी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हुई है। शिमला में भी कुफरी के आगे वाला जो एरिया है वहां पर बर्फबारी काफी दर्ज हुई है और सैलानी लगातार रुख कर रहे हैं ऊपर के क्षेत्र का। और लेकिन जो ठंड है वो पूरे प्रदेश में भारी ठंड इस वक्त महसूस की जा रही है और तापमान में गिरावट भी है। मौसम विज्ञान ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से एक बार फिर से पूरे प्रदेश में भारी ठंड हो चुकी है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है और जल्द राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। 14वीं विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है, जिसमें पहली बार चुनकर आए 23 विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपचुनाव में निर्वाचित हुए 3 सदस्यों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस विधायकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में सुबह 10 बजे से ये सेशन शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कुल 23 ऐसे नवनिर्वाचित विधायक हैं जिन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ये ट्रेनिंग देगी विधायकों को, जिसमें संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकारियां साझा की जाएंगी, संवैधानिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और विधानसभा में सुबह 10 बजे ये प्रशिक्षण सेशन जो है, ट्रेनिंग सेशन जिसे कह सकते हैं, वो शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुबह 10 बजे से विधानसभा में यह सेशन शुरू होगा। 14वीं विधानसभा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया गया है। पहली बार जो चुनकर आए हैं विधायक, जिनकी संख्या 23 बताई जा रही है, वो प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। उपचुनाव में निर्वाचित हुए 3 सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ये प्रशिक्षण देगी। और सीधे रुख करेंगे हमारे राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सुबह 10 बजे से ये सेशन शुरू होगा और कुल 23 ऐसे नवनिर्वाचित विधायक हैं जिन्हें ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए राजेंद्र। जैस्मिन, 2 दिन की ये ट्रेनिंग है क्योंकि 23 विधायक नए चुनकर आए हैं, तो ऐसे में विधायकों को उनके विधायक कार्य के बारे में समझाया जाएगा और अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा कि क्या क्या अधिकार, क्योंकि पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, ऐसे में अधिकारियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ऐसे अधिकार विधायकों को 2 दिन की इस ट्रेनिंग में उनके
कार्यों के बारे में बताया जाएगा और उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा देश की पहली ई विधानसभा है, तो ऐसे में जो ई प्रणाली है उसके बारे में भी विधायकों को जागरूक किया जाएगा। किस प्रकार से सवाल विधानसभा सत्र में ऑनलाइन माध्यम से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से उनके जवाब आएंगे, ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से विधायक अपना कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से जो अन्य कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उनको निपटाया जा सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान क्या क्या उनके अधिकार रहते हैं, क्या क्या कर्तव्य रहते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में विधायकों को इस जो 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन हम इसको कह सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। पहली बार हिमाचल विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में नए विधायक चुनकर आए हैं और अगर इनकी उम्र की बात करें तो एक जो उम्र है वो भी कम है। विधायकों की उम्र 35 से 40 वर्ष के जो विधायक हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश को जो 14वीं विधानसभा है इसमें युवा और जोशीले विधायक जरूर मिले हैं और इन विधायकों की ट्रेनिंग का ये 2 दिन का सेशन जारी रहने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। पिछले कल से तैयारियां शुरू हैं। विधानसभा अध्यक्ष खुद जो तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्रणाली है उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। विशेष टीम ई प्रणाली को इंप्लीमेंट करने के लिए हिमाचल विधानसभा में है और जो सबसे बड़ा जो कारण था ई प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने का हिमाचल विधानसभा में वो यही था क्योंकि हर सेशन में कागज की बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होते थे और उसको बचाने के लिए ताकि कम से कम पेड़ कटे। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन स्टेट बनाने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और BBL बुटेल जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने विशेष रुचि विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए की और वो सफलता भी उनको मिली जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली ये विधानसभा हुई और पेपरलेस विधानसभा हम इसको कह सकते हैं। बड़ी संख्या में पेपर्स बताए जाते हैं और उसी की ये ट्रेनिंग है जो नए विधायकों को दी जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, ये बिल्कुल गर्व की बात है कि देश की पहली ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा है और अब क्योंकि जो नए विधायक इसमें पहुंचे हैं उन्हें इस प्रणाली के बारे में जानकारी देना और क्योंकि वो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं उसकी ट्रेनिंग उन्हें देना जरूरी है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज है और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर इसको लेकर कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कार्यक्रम होना है। यात्रा के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला में कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी और वहीं इसी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी आज जम्मू कश्मीर में खत्म हो रही है, उसको लेकर भी कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के उपलक्ष्य पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, जो श्रीनगर में आज खत्म होने वाली है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां खासतौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लेह में पिछले 5 दिनों से माइनस तापमान में हिमालय बचाने के लिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में सीपीआईएम नेता टिकेंद्र पंवर आज 1 दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं। टिकेंद्र शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील भी की है। टिकेंद्र ने कहा कि हिमालय बचाओ, अपना भविष्य सुरक्षित करो के लिए 1 दिवसीय भूख हड़ताल रिज पर करने जा रहे हैं। ये हड़ताल 5 दिनों से लेह में सोनम वांगचुक के समर्थन में है। हिमालय के ग्लेशियर बचाओ और लद्दाखियों के लिए आदिवासी का दर्जा देने की मांग के मद्देनजर ये हड़ताल की जा रही है। और शिमला से बड़ी खबर, यहां राज्यपाल के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। यह अकाउंट साइबर अपराधियों ने बनाया है और यह फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है। हिमाचल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्यपाल ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है।
तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का किसी ने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसको लेकर अब संज्ञान ले लिया गया है। राज्य पुलिस ने शिकायत इसको लेकर दर्ज कर दी है। साइबर क्राइम के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। वहीं सुखू सरकार ने साल 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें सरकार ने बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के लिए आम लोगों, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषि संगठनों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव 15 फरवरी 2023 तक ईमेल budgetidea@gmail.com के जरिए या वित्त सचिव के कार्यालय को पत्र के जरिए भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा लोग वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेज सकते हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण या अन्य संबंधित मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। बजट आइडिया hp@gmail.com पर जो भी अपने सुझाव देना चाहें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट को साधारण शब्दों में जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में कुल 4 नेता शामिल हैं। ये कमेटी केंद्रीय बजट के अहम विषयों और इसके सकारात्मक प्रभाव को सरल शब्दों में लोगों के बीच ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपिन परमार जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट पेश होगा, उस बजट को जनता के बीच में ले जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी के चेयरमैन विपिन परमार जी रहेंगे। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट आएगा जनता के लिए, उस बजट को भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे ले जाएगी। वहाँ पर मंडल स्तर पे भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी जो है बूथ स्तर पे उस बजट को लेके लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद लोगों को बजट के बारे में पूछेंगे, जानकारी देंगे और कई जगह पे जहाँ संभव होगा वहाँ छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी इस बजट को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए डुग्गर खबरें।